ऑडियो 1 असंयम बनाम आत्मघात। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भूमिका। कुछ अपंग अविकसित अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी मनुष्य एक जैसी स्थिति में उत्पन्न होते हैं। आरोग्य से लेकर जीवन के अनेकानेक क्षेत्रों में दृढ़ता एवं प्रगति की सफलताएं तो मनुष्य की अपनी गतिविधियों पर निर्भर रहती हैं। अपना आरोग्य यदि पिछड़ा या बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए परिस्थितियों को दोष देते रहने से काम नहीं चलेगा। अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं अपने से ही भूल होती है या होती रही है, अपने पैर कुल्हाड़ी मारने से ही यह जख्म हुआ है, ऐसा दूसरा कोई पास में दिखता नहीं जिसके कारण इतनी मजबूत इमारत खोखली होती। आंख बंद किए रहें तो बात दूसरी है, अन्यथा पलक खोलकर देखने पर वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती है और वह छिद्र स्पष्ट दिखता है जिसमें होकर इस नाव में पानी भरा है और वह डूबने के करीब जा पहुंची है। अपनी ही बुरी आदतें हैं जिनसे घुन की तरह इस मजबूत शहतीर को खोखला करके रख दिया है। यदि अपनी भूलें स्वास्थ्य की बर्बादी का कारण समझ में आ सके और उनका पश्चाताप हो तो प्रायश्चित एक ही है कि जो हो चुका है उसे सुधारने के लिए उतनी ही हिम्मत के साथ कदम बढ़ाए जाएं जितने उत्साह से निराशा के पथ पर बढ़ने में उत्साह दिखाया गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। यह कथन अक्षरशः सत्य है। जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसकी आत्मा भी स्वस्थ एवं समुन्नत होगी। स्वस्थ आत्मा के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ आत्मा के लक्षण हैं साहस, शौर्य, वीरता, धीरता, स्थिरता, शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता एवं असंकीर्णता आदि दैवी, सात्विकी अथवा आध्यात्मिक गुणों का बाहुल्य। जिन व्यक्तियों में इन गुणों की अभिव्यक्ति पाई जाएगी उनकी आत्मा को स्वस्थ ही कहना होगा। इसके विपरीत जो कायर हैं, अधैर्यवान, भीरू, दीनहीन एवं मलिन हैं, वह स्वस्थ आत्मा वाला नहीं माना जा सकता। आत्मा को स्वस्थ बनाने अथवा स्वस्थ आत्मा पाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उसमें प्रथम स्थान स्वस्थ शरीर का ही है। शरीर के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने से बाहर भीतर चारों ओर सामर्थ्य ही सामर्थ्य दृष्टिगोचर हुआ करती है। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में स्वस्थ शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। उपार्जन से लेकर भोजन तक, संघर्ष से लेकर मनोरंजन तक ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें अस्वस्थ शरीर व्यक्ति सफलता एवं सार्थकता पूर्वक जी सके। किसान से लेकर क्लर्क तक और उद्योगपति से लेकर श्रमिक तक यदि वह शरीर से स्वस्थ एवं समर्थ नहीं होगा तो अपना उपार्जन क्रम नहीं चला सकता। यदि रोज झींक कर चलाता भी है तो उसका काम सुंदर एवं संतोषजनक नहीं हो सकता। अस्वस्थ शरीर व्यक्ति अधिक दिनों तक उपार्जन क्षेत्र में नहीं डट सकता। शीघ्र ही वह या तो रोगी होकर चारपाई पकड़ लेगा अथवा पूर्ण रूप से क्षीण होकर क्षय हो जाएगा। बहुत से अस्वस्थ व्यक्ति खाते कमाते देखे जाते हैं किंतु उनके खाने कमाने में कोई आनंद नहीं होता। वे मुर्दों की तरह जीते हैं। यह भी संभव हो सकता है कि ऐसे अनेक अस्वस्थ व्यक्ति हों जिनके काम करने वाले नौकर चाकर हों, पुत्र व पौत्र हों और उनको उपार्जन के लिए किसी प्रकार की चिंता न करनी पड़ती हो। तब भी ऐसे परावलंबी व्यक्ति जीवन का कोई सुख नहीं पा सकते। परावलंबी, पराश्रित अथवा परमुखापेक्षी व्यक्ति की आत्मा दीनहीन तथा मलिन होकर मर जाती है। संतान वाला होकर भी अनाथ और धनवान होकर भी भिखारी जैसा बना रहता है। पर निर्भर को भी शारीरिक निर्भरता वाला व्यक्ति ऊपर से कितना ही अभिमान, मान, गुमान अथवा स्वाभिमान क्यों न दिखलाए, किंतु वह सब उसका आडंबर मात्र ही होता है। उसका मन, उसकी आत्मा अंदर ही अंदर रोया सिसका करती है। जीवन का आधार कहा जाने वाला भोजन अस्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के लिए विष होता है। वह जो कुछ भी खाता है अजीर्ण बन जाता है, यूं ही पेट के बाहर निकल जाता है अथवा अंदर ही अंदर रुककर सड़ा करता है। बहुत कुछ खाने पीने पर भी जब असमर्थ शरीर व्यक्ति 2 ग्रास रुचिकर भोजन करने के लिए तरसता है तब उसकी आत्मा की क्या दशा होती है, इसे तो आसक्त भोगी ही जान सकते हैं। अन्य सुख तो दूर की चीज है। असमर्थ व्यक्ति निद्रा सुख से भी वंचित रहता है। अस्वस्थ व्यक्ति को अनेक चिंताएं, पीड़ा तथा वेदनाएं घेरे रहती हैं। इस कारण उसे रात में नींद भी नहीं आती।
जब सारा संसार मौत से मीठी तथा गहरी नींद सोता है और असमर्थ व्यक्ति अनिद्रा का आखेट बना तारे गिनता रहता है, तब उसकी आत्मा पर क्या बीतती है, यह भी कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। भोजन, नींद, श्रम एवं स्वावलंबन के सुख से वंचित असमर्थ शरीर वाला व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन से तारे तोड़ सकता है, कितनी उन्नति कर सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, इसका उत्तर केवल नकारात्मक ही हो सकता है। आत्मोन्नति के इच्छुक अध्यात्मवादियों की सबसे प्रमुख एवं प्रथम साधना यह है कि वे अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं। जो असमर्थ व्यक्ति साधारणतम दैनिक श्रम नहीं कर सकता, अपने जीवन संकट को ठीक से नहीं खींच सकता, वह साधन समर में आवश्यक संयमों का निर्वाह कर सकेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, डाह आदि शत्रुओं से डटकर मुकाबला कर सकेगा, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। साधन समर के लिए स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है, जिसे पूरा किए बिना कोई व्यक्ति अध्यात्म पद पर एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा रहती है, यह तथ्य किसी आध्यात्मिक जिज्ञासु को नहीं भूलना चाहिए। निर्बल शरीर के व्यक्ति बहुधा चरित्रहीन भी हुआ करते हैं। उनकी शारीरिक निर्बलता ही इस बात का विज्ञापन है कि वह व्यक्ति पूरी तरह सदाचारी नहीं है। बहुत बार लोग किसी रोग के शिकार होकर क्षीणकाय हो जाते हैं, किंतु वह रोग भी उसको किसी अनियमित आहार के दंड स्वरूप ही मिला होता है। आहार विहार तथा आचार विचार का असंयम स्वयं में ही एक असदाचार एवं चरित्रहीनता है। हीन चरित्र अथवा आचरण रहित व्यक्ति यदि उस आध्यात्मिक दिशा में बढ़ना चाहता है जिसमें अखंड आत्मबल एवं सदाचरण आवश्यक है, तो वह दिन में स्वप्न देखता है। इस प्रकार के तेजस्वी चरित्र को क्षीण अथवा दीनहीन शारीरिक अवस्था वाला नहीं पा सकता। आवेग, आवेश, आक्रोश एवं आतुरता आध्यात्मिक पथ पर लगने वाले बड़े ही क्रूर डाकू हैं। यह डाकू बड़ी कठिनता से कमाई हुई मानसिक शांति अथवा स्थिरता को क्षण भर में ही लूटकर साधक को निर्धन एवं निर्बल बना देते हैं। यह दस्यु किस समय किस पर आक्रमण कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। विश्वामित्र, ययाति, पाराशर तथा दुर्वासा आदि महान आध्यात्मिक साधक जब इनके शिकार बन सकते हैं, तब साधारण जन जो तिल तिल कर उस पथ पर बढ़ पाते हैं, इन क्रूर असामयिक पथ पिंडरियों से सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसी आशा आत्म प्रवंचना ही मानी जाएगी। असमर्थ एवं अस्वस्थ शरीर के व्यक्ति स्वभाव से ही आवेश प्रधान होते हैं। निर्बल का क्रोधी होना चिर प्रसिद्ध है। जरा सी बात पर उत्तेजित हो उठना, तनिक सी प्रतिकूलता देखकर आवेश में आ जाना, अणु मात्र अप्रियता से क्रोधग्रस्त हो जाना, बिंदु भर विषमता से बड़ी सीमा तक चिंतित हो उठना निर्बल व्यक्तियों का विशेष अवगुण होता है। असमर्थ शरीर आलस्य, प्रमाद तथा काम विकार का स्थायी निवास होता है। अस्वास्थ्य के कारण भली प्रकार न पचने वाले भोजन का रस रक्त कामुक प्रवृत्ति को उत्तेजित करने वाला ही होता है। इतने अधिक और विषैले कृमि कीटों के लगे रहने पर किसी की आध्यात्मिक कृषि फलीभूत हो सकती है, ऐसा विश्वास किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जिस निर्मलता, निर्विकारिता एवं निर्भयता की आवश्यकता है, वह शरीर को सबल, स्वस्थ एवं समर्थ बनाकर ही पाई जा सकती है, दीनहीन, क्षीण तथा निर्बल शरीरावस्था में नहीं। अभय आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण आधार है। आधार यूँ भी कहा जा सकता है कि अभय स्थिति प्राप्त करना ही आध्यात्मिक साधक का लक्ष्य है। जिसे शत्रु भय, अस्वास्थ्य भय, अयश भय, विछोह भय आदि सताते रहते हैं, वह एक प्रकार से जीते जी नरक में पड़ा रहता है। भय चिंताओं को जन्म देने वाला विष बीज है। जिसके हृदय में चिंता की ज्वाला जल रही है, जिसकी वृद्धि विविध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भयों से भ्रमित हो रही है, वह आध्यात्मिक पथ पर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। इन्हीं अवयवों पर विजय पाना भी आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य है। भयों से मुक्त हो जाने पर मनुष्य की आत्मा एक अनिवर्चनीय सुख शांति की अनुभूति पाती है। एक ऐसी निःशंक शांति की अनुभूति जो ब्रह्मानंद के समक्ष होती है। अभय का अभ्यास समर्थ शरीर द्वारा ही संभव है। शरीर में शक्ति एवं ओज तेज रहने से मनुष्य का मनोबल भी बढ़ता है। उसे विश्वास रहता है कि वह किसी भी समय परिश्रम, पुरुषार्थ एवं सहन शक्ति के बल पर किसी भी प्रतिकूलता का मुकाबला कर सकता है।
महान कार्यों को पूरा करने के लिए उसकी उपयोगिता और भी कई गुना बढ़ जाती है। इसी से स्वास्थ्य को धार्मिक सदाचार की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः यह सच बात है कि व्यक्ति में नैतिक सद्गुणों का विकास स्वस्थ व निरोग रहने से प्रारंभ होता है। इसी के सहारे धर्म की रक्षा और असत तत्वों से बचाव रखा जा सकता है। शास्त्रकार ने लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का कर्तव्य पालन का प्रमुख साधन है। उत्तम स्वास्थ्य अप्राकृतिक कर्मों द्वारा स्वास्थ्य को गिरा देना, रोगी होना महान पाप है।